नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ दिन बाद नया वर्ष शुरू होने वाला है, जिसको हम इंग्लिश वर्ष बोलते हैं। तो नया वर्ष दिसंबर की 31 तारीख के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा और सभी लोगों को, हम जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को ये कामना रहती है, ये इच्छा रहती है कि हमारा जो आने वाला वर्ष है वो कैसा रहेगा। हर स्थिति में हमारा जो आने वाला साल है वो हमारी शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, हमारी परीक्षाओं के लिए कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति हमारी कैसी रहेगी, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, परिवार में लोग किस प्रकार से रहेंगे। इस प्रकार की सारी चिंताएं जो हैं वो लोगों को बनी रहती है और साथ ही उन चिंताओं को जानने की इच्छा भी होती है कि किस तरह से हम उस चिंताओं को या उन परेशानियों से पार पा सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा वीडियो है वो है मेष राशि के ऊपर, कि मेष राशि का जो आने वाला वर्ष है यानी 2024 है वो किस प्रकार से रहेगा। तो हम आपको जो 2024 का राशिफल है वो 7 बिंदुओं पे देने वाले हैं। 7 बिंदु कौन कौन से होंगे? पहला होगा आपका स्वभाव, कि किस प्रकार से आपका पूरे वर्ष स्वभाव रहेगा। दूसरे नंबर पर बताएंगे आपका करियर, कि आपका करियर किस प्रकार से उतार चढ़ाव या जो भी कुछ होगा उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम आपकी पारिवारिक स्थिति बताएंगे, किस प्रकार से परिवार में आपका संतुलन रहेगा या नहीं रहेगा, क्या क्या होगा। तो तीसरे नंबर पे बताएंगे हम आपको परिवार के बारे में। फिर चौथे नंबर पे आपको बताएंगे आपका स्वास्थ्य किस प्रकार से रहेगा। पाँचवें नंबर पे आपको बताएंगे आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रहेगी। छठे नंबर पे हम आपको प्रतियोगी परीक्षा, शिक्षा या परीक्षा जिस प्रकार से भी आपके जीवन में रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी। और लास्ट में इन सभी चीज़ों में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ है तो उसको दूर करने के क्या उपाय रहेंगे, ये 7वें नंबर पे आपको उपाय बताएंगे। तो इन 7 बिंदुओं पर हम राशियों की गणना करेंगे या राशियों के बारे में आपको बताएंगे कि साल भर इन बिंदुओं पर आपका साल कैसा रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेष राशि वालों का स्वभाव किस प्रकार से रहेगा इस पूरे वर्ष के दौरान। तो मेष राशि का स्वामी मंगल है, जो जीवन में पराक्रम और उत्साह का कारक होता है। मेष राशि के जातक सुंदर, आकर्षक और कलात्मक होते हैं। मेष राशि के लोग स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। सही और गलत को लेकर इनका अपना अलग ही नज़रिया होता है। इनमें गजब की नेतृत्व क्षमता होती है, मतलब ये नेतृत्व करने की इनमें बहुत अच्छी क्षमता होती है और ये लोग अपना रास्ता खुद बनाने में सक्षम है या अपना रास्ता खुद बनाने में यकीन करते हैं। ये तो होगा स्वभाव। अब हम बात करते हैं करियर का, कि किस प्रकार से मेष राशि वालों का करियर 2024 में किस प्रकार से रहेगा। तो मेष राशि का करियर की बात करें तो कार्य व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष का आरंभ अनुकूल रहेगा, यानी कि वर्ष का जो शुरुआती वर्ष है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वर्ष के आरंभ से अप्रैल तक, यानी कि जनवरी से अप्रैल तक आप व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। नवीन व्यापार शुरू करने के लिए अच्छा समय है। राशि में स्थित गुरु नवीन विचारधारा और नई योजनाओं को जन्म देगा, जिससे आप अपने व्यापार को और मजबूत बना सकते हैं। द्वादश भाव में स्थित राहु के प्रभाव से गुप्त शत्रु रुकावट पैदा करेंगे, जिससे आप अपने विवेक से अनुकूल बना लेंगे। मतलब जो शत्रु रुकावट पैदा करेंगे वो रुकावट आप अपनी बुद्धि से उसे अपने हिसाब से बना लेंगे, यानी कि अगर वो अपोजिट जाएंगे तो आप उनको अपने फेवर में ले आएंगे। द्वादश भाव का जो राहु है व्यावसायिक यात्रा भी देगा, यानी कि आप अपने बिजनेस जो यात्रा हैं वो भी करेंगे। यदि आप विदेश जाने की चाह रखते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आप विदेश जाएं, तो इस वर्ष इसके लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। यानी कि आगे भविष्य में आप जाना चाहते हैं तो इस वर्ष से उसकी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। विदेश से जुड़े कामों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। नौकरी करने वाले के लिए छठे भाव का केतु स्थानांतरण का योग बना सकता है, यानी कि हो सकता है जो इंसान कहीं नौकरी कर रहे हैं उनका ट्रांसफ़र कहीं हो सकता है। वैसे नौकरी और व्यवसाय के मामले में साल 2024 आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो अब हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति के बारे में, कि मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति किस प्रकार से रहेगी। तो जहाँ तक मेष राशि की पारिवारिक स्थिति की बात है तो पारिवारिक दृष्टि से यह वर्ष अनुकूल रहने वाला है। तो आपकी जो इच्छा है उसके अनुरूप ही ये वर्ष रहने वाला है। आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। अप्रैल के बाद परिवार में सदस्य संख्या की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी हो सकता है कि आपके घर में कोई बच्चा जन्म ले या फिर आपके घर में कोई शादी हो जाए, कोई लड़के की शादी हो जाए, उससे बहू आपके घर में आए, तो इस प्रकार से आपके घर में सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त रहेगा। द्वादश भाव में स्थित राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव में होने से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि राहु थोड़ी सी परेशानी देता है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती, पर कोई बड़ी दिक्कत इसमें नहीं है। लेकिन राशि में स्थित गुरु इस स्थिति को अनुकूल बना देंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बृहस्पति बैठे हुए हैं, इस कारण से उस स्थिति को वो अनुकूल बना देंगे। संतान की दृष्टि से वर्ष का आरंभ बहुत उत्तम रहेगा। पंचम स्थान पर गुरु और शनि ग्रह की संयुक्त दृष्टि
प्रभाव से आपके बच्चों की उन्नति होगी। यदि आपकी संतान विवाह के योग्य है तो उसका विवाह संस्कार भी हो सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी संतान आपके घर में जो विवाह के काबिल है, यानी कि उसकी उम्र ऐसी हो गई है जब विवाह करते हैं, तो उसका विवाह इस साल होना जरूरी है। इस वर्ष आपके घर में संतान जन्म लेने से भी आपको खुशी हो सकती है। यानी हो सकता है कि आपके परिवार में या आपके घर में संतान का जन्म हो, जिससे आपको खुशी का वातावरण आपके घर में रहे। तो चलिए हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, कि मेष राशि वालों का स्वास्थ्य इस साल किस प्रकार से रहेगा। मेष राशि के स्वास्थ्य की बात अगर करें तो वर्ष के प्रारंभ से राशि में स्थित गुरु के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। यानी कुल मिला के आपका स्वास्थ्य भी इस साल आपका अच्छा रहने वाला है। आपके मन में सदैव अच्छे विचार आएंगे, जिससे आप मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि जब इंसान के मन में विचार अच्छे आते हैं तो उसका मानसिक जो लेवल है, यानी कि जो अपन जिसको मेंटल स्टेटस कहते हैं, वो भी अच्छा ही रहेगा। मौसम जनित रोगों से स्वास्थ्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि जब मौसम बदलता है तो कभी सर्दी जुकाम ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इंसान को होती रहती है, लेकिन आपको इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। किंतु अप्रैल के बाद स्वास्थ्य को लेकर कुछ सावधानियां आपको अवश्य बरतनी पड़ेगी। ये मतलब जो वर्ष का शुरुआती दौर है उसमें तो आप ठीक रहेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ सकती है। राहु और केतु का जो गोचर है आपके 12वें और 6ठे भाव पर होगा, इसलिए अचानक से लगने वाली बीमारियों और संक्रमण वाले रोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जो राहु और केतु है वो अचानक कोई चीज़ देते हैं। इस कारण से संक्रमण की बीमारी जो लगती है, अचानक लगती है, उससे आपको जरूर सावधान रहना है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग विशेष सफलता दिला सकता है। तो अगर आपके पहचान में कोई ऐसे व्यक्ति हो जो प्रभावशाली हो, कुछ नेता, कुछ भी किसी प्रकार से भी प्रभावशाली हो, उससे आपको सहयोग मिल सकता है, उनसे आप टच में रहिए। हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की, कि आर्थिक मेष राशि वालों का 2024 में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। जहाँ तक मेष राशि की आर्थिक स्थिति का सवाल है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हमारी लाइफ में, तो अगर आर्थिक दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ जो होता है वो उत्तम रहेगा। यानी शुरुआती वर्ष का जो प्रारंभ है, पहले 3 महीने, वो आपके लिए उत्तम रहने वाले हैं। व्यापार अनुकूलता के कारण धनागम में वृद्धि होगी। मतलब आपका जो व्यापार है, अगर आप कोई व्यापारी है और कोई व्यापार करते हैं तो धन का जो आगमन है, यानी कि धन आसानी से आपके घर में आएगा, उससे वृद्धि होगी। कुल मिला के आपका जो प्रॉफिट है या जिसे कहते हैं सेल है, वो बढ़ेगी, जिससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी। एकादश स्थान का शनि, यानी 11वें भाव का जो शनि है, आपको व्यापार में लाभ प्राप्त करवा सकता है। यानी कि आपके व्यापार में इस वजह से लाभ भी हो सकता है। परिवार में मांगलिक कार्य के चलते धन का व्यय हो सकता है। हो सकता है आपके घर में कोई शादी हो जाए या कोई ऐसा प्रोग्राम हो जाए जो मांगलिक प्रोग्राम है, उससे आपको धन का व्यय हो सकता है, और इसमें कोई आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मांगलिक कार्य में धन व्यय होता ही है। द्वादश भाव का जो राहु है, यानी द्वादश राहु के कारण आप निवेश के मामले में सावधान रहे। यानी कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं किसी प्रकार से भी, चाहे वो भूमि में हो या किसी प्रकार से पैसे दे रखे हों आपने, कुछ ही प्रकार का भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं किसी चीज़ में, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। और अगर आप निवेश करना ही चाहते हैं तो उसे क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें। यानी कि जो लोग उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप निवेश करना चाहते हैं, उस क्षेत्र से जुड़े हुए जो अनुभवी लोग हैं, उनकी सलाह आपको अवश्य लेनी चाहिए। सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से संपन्न करें। पहले आप योजना बना लें कि किस प्रकार से हम किस टाइम से कौन कौन से निवेश करने वाले हैं। तो इस प्रकार से अगर योजनाबद्ध तरीके से आप काम को करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। आप इस वर्ष भूमि, भवन या कोई मशीनरी प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप भूमि खरीद सकते हैं, हो सकता है आप घर खरीद सकते हैं, घर के लिए आप प्लाट खरीद सकते हैं, या कोई भी मशीनरी यानी मशीन खरीद सकते हैं। ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं शिक्षा की, या कह सकते हैं कि परीक्षा की, प्रतियोगी परीक्षा की जो आप इस साल देने वाले हैं, उसमें आपका रिजल्ट किस प्रकार से रहेगा, उसकी बात कर लेते हैं। अगर मेष राशि की शिक्षा की बात करें, परीक्षा की बात करें या प्रतियोगी परीक्षा की बात करें, तो ये वर्ष प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता की दृष्टि से अनुकूल रहेगा। यानी कि हो सकता है कि आप जो परीक्षा देने वाले हों उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। यदि उच्च शिक्षा हेतु उच्च शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाना चाहते हैं तो वर्ष का प्रारंभ अनुकूल रहेगा। यानी आप चाहते हैं कि आप कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में आप जाना चाहते हैं, और हायर एजुकेशन को आप हायर संस्था जो इंस्टीट्यूशन है उससे आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। और ख़ासकर जो साल के पहले 3 महीने हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इसमें अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिल सकती है। पंचम स्थान में गुरु ग्रह की दृष्टि प्रभाव से
विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी कि पंचम भाव में जब भी गुरु रहता है या गुरु की दृष्टि रहती है तो शिक्षा के मामले में वो बहुत अच्छा रहता है। इस कारण से विद्यार्थी समुदाय जितना भी है, जो विद्यार्थी लोग हैं, उनके लिए समय अच्छे रहने वाला है। तो चलिए इन 6 बिंदुओं पर अपनी बात कर चुके हैं। अब हम लास्ट में बात करते हैं उपाय की। अगर इन 6 बिंदु में किसी प्रकार का भी आपको परेशानी जा रही है या आपका स्थिति ठीक नहीं है इस साल, तो इन उपाय को करके आप अपनी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उपाय क्या है। जहाँ तक उपाय की बात है तो मेष राशि वालों को मंगलवार के दिन व्रत रखना चाहिए, हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही इस दिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का अगर पाठ करें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि मैंने आपको आपके परीक्षा के बारे में, आपकी शिक्षा के बारे में बताया है या आपके जो भी चीज़ है उसके बारे में जो आपको बताया, उसमें सूर्य को अर्घ देना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप सूर्य को अर्घ नहीं दोगे तो आपकी ना तो शिक्षा के मामले में आप ऊपर जा पाओगे और ना ही आपकी जो मान प्रतिष्ठा है उसमें आप ऊपर जा पाओगे। इसलिए आप प्रतिदिन सूर्य को अर्घ जरूर दें। इस प्रकार से हमने हमारी राशि का संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। अगर आप बाकी राशियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी राशियों के लिंक मिल जाएंगे। आप वहां से अपने परिवार के अन्य सदस्यों की राशियों के बारे में जान सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। आज के लिए इतने मिलते हैं नए विषय के साथ। तब आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।